फाइनली कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को अप्रूव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ कुछ इस प्रकार से समस्या आ रहा है। और जितने भी लोग मुझे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करके ये बता रहे हैं कि सर मेरे फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को सेटअप करने जा रहे हैं या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का समस्या आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरा में कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स आता है और उसके बाद थोड़े दिनों में गायब हो जाता है, फिर से आता है, फिर से गायब हो जाता है। और केवल कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का नहीं है, यहां पर देख सकते हैं कि स्टार का भी आया हुआ है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स का भी आया हुआ है। तो आखिर इस प्रकार की समस्या क्यों आ रहा है और इसको कैसे ठीक करना है, इसको ठीक करने का सही तरीका क्या है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको आप आसानी से ठीक कर पाइएगा मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए इसमें दो समस्या है। सबसे पहले बहुत लोग ऐसे हैं जिनका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। तो देखिए जिनका भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स आ रहा है और जा रहा है, एक बार कुछ नहीं कीजिए, आप अपने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स को, जो आपका फेसबुक है ना, उसको गूगल क्रोम पर लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद मेटासूट बिजनेस को ओपन करके वहां से जैसे ही आप जाइएगा ना चेक करने कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के ऊपर, तो वहां पर जिनका भी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स गायब है ना, वहां पर आपका दिखाएगा टूल और उसमें दिखाएगा कुछ इसी प्रकार से कि आपका पॉलिसी इशू है। और जिनका भी पॉलिसी इशू है उनको भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स दिखाई नहीं दे रहा है, और जिनको दिखाई भी दे रहा है तो उनमें यह समस्या आ रहा है। मतलब अगर आपका गायब है तो भाई पूरी तरीके से गायब नहीं है। अगर गूगल क्रोम पर देखिएगा ना तो उसमें आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स दिखाएगा, लेकिन उसमें क्या दिखाएगा कि आपके कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स में पॉलिसी इशू है। और कुछ इस प्रकार से अगर आपका दिखाई दे रहा है भाई फेसबुक के ऊपर, तो बहुत लोगों के साथ ये समस्या आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ये समस्या सबके साथ नहीं आ रहा है, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत सारा हो सकता है। तो जैसा कि अभी फेसबुक का एक अपडेट आने वाला बहुत ही तगड़ा, जो फेसबुक है इसको बीटा टेस्टिंग मोड से इसको परमानेंट टूल के ऊपर शिफ्ट करेगा। तो भाई देखिए जब भी मेटा का कुछ अपडेट आता है तो मेटा पता नहीं इसका एल्गोरिदम और इसके जितने भी स्टाफ लोग हैं कौन सा गांजा मार के सोए हुए रहते, कुछ पता नहीं चलता है भाई। ये क्या करते हैं, जब भी कुछ ना कुछ अपडेट लाते हैं ससुर के नाते, ये कुछ ना कुछ बग डालते हैं और सबसे तेजी और सबसे फास्ट और सबसे जल्दी जल्दी जो अपडेट आता है ना वो मेटा का ही आता है। और सबसे ज्यादा बग और इशू देखने के लिए मिलता है वो मेटा में ही मिलता है। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से बग और इशू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गूगल क्रोम पर भी दिखाई दे रहा है और ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या बहुत से दिनों से है। पहले याद कीजिए, पहले का दिन याद कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा पुराने दिन में ले चलता हूं, जब फेसबुक पर 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स के क्राइटेरिया को कंप्लीट करके मोनेटाइज करना होता था। तो वहां पर फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता था, तभी आपका फेसबुक मोनेटाइज होता था। अब ध्यान कीजिए कि उसमें क्या होता था कि बहुत सारे क्रिएटर ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या दिखाता था कि आपके फेसबुक के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेट हुआ है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेट हुआ है, और उनके 5000 फॉलोअर्स और 60,000 मिनट्स होने के बाद भी उनका फेसबुक मोनेटाइज नहीं हो पाता था। तो भाई सेम समस्या मेटा यहां पर ले आया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स के ऊपर। और मेटा ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स है इसमें एक क्राइटेरिया डालेगा कि आपको अगर अपने फेसबुक को मोनेटाइज करना है तो उसके लिए आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये जो एल्गोरिदम है ना, मेटा का नौटंकी है ना, ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। तो आखिर अब बात कर रहे थे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें आपको बेसिकली 3 पॉइंट बताऊंगा, अगर इसको आप बारीकी से फॉलो कर लिए आपका ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर किसी भी प्रकार के कॉपी कंटेंट को अपलोड किए हैं या फिर कहीं से आप कॉपी पेस्ट किए हैं, तो भाई साहब सबसे पहले आपको उस कंटेंट को डिलीट कर दीजिए। अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल वीडियोस बना रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनमें भी ये समस्या आया हुआ है। तो उनको क्या करना चाहिए? तो कॉपी वाला, अगर आपके फेसबुक पर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपी कंटेंट है उसको सबसे पहले आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो। दूसरा समस्या, अगर आप एक ओरिजिनल क्रिएटर है या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अगर आपके मल्टीपल वीडियोज के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आए हुए जो कि सपोर्ट इनबॉक्स में दिखाता है, तो सबसे पहले उसको जाके एक्सेप्ट करके कॉपीराइट जो आपका ओपन है उसको क्लोज कर दीजिए। अब बात है कि भाई साहब मैंने सारा कुछ कर लिया है, अब उसके बाद क्या करना है कि आपको देखिए सप्ताह में या फिर मंथ में 1-2 बार लाइव आ सकते हैं ना भाई, आइए ना, क्यों नहीं आते हैं? लाइव आके अपने ऑडियंस से बात कीजिए ना। जब फेसबुक लाइव वाला फीचर दिया है तो फेसबुक आपके फेस से, आपके जो फेसबुक प्रोफाइल है और आपके जो कंटेंट है उससे वेरीफाइड करता है कि ये जो बंदा है वो ओरिजिनल वीडियो डाल रहा है या नहीं। अब कैसे वेरीफाइड करता है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम लोग एजेंसी से वेरीफाइड है। अब देखिए जो आप कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि मैं कैरी टेक माइंड हूं, मैं कैरी टेक माइंड का
कंटेंट डाल रहा हूं, लेकिन अगर मेरे कंटेंट को कॉपी कर रहा है तो भाई मैं वीडियोस तो डाल लेगा मेरा उठाकर, लेकिन लाइव नहीं आ पाएगा मेरे फेस के साथ। तो फेसबुक क्या करता है, आपके कंटेंट से आपके लाइव को वेरीफाइड करके आपके पेज को ओरिजिनलिटी में साबित करता है। इसीलिए जब आपके फेसबुक पर स्ट्राइक वगैरह आते हैं तो सबसे पहले फेसबुक लाइव बंद करता है। तो आपको मंथ में कम से कम 1-2 बार लाइव आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलर काम करते रहिए भाई, रेगुलर काम करते रहिएगा। ये जो प्रॉब्लम है ये आपका ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। किनके किनके साथ ये समस्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इस प्रॉब्लम को लेकर काम करना छोड़ दिए हैं और डिमोटिवेट हो गए। भाई आप काम करने वाले हैं, आप वीडियोस बनाने वाले हैं, तो वीडियोस बनाइए। ये सब छोटा मोटा समस्या से अगर डिमोटिवेट होइएगा तो बड़ा समस्या का सामना कैसे कर पाइएगा? तो ये आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इसके लिए कोई भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कीजिए, आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।